ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो आप लोग श्रवण कर रहे हैं कठोपनिषद के अंतर्गत। आप लोगों ने प्रथम अध्याय की 2 वल्ली इसका श्रवण कर लिया है और इसमें आप लोगों ने नचिकेता का यमराज जी से जो मांगे गए 3 वर है इनको श्रवण कर लिया। प्रथम वर के रूप में अपने पिता की प्रसन्नता रूप लोक को मांग लिया और दूसरे वर के रूप में स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली जो अग्नि विद्या है उसका ज्ञान पा लिया और तीसरे वर के रूप में जो मोक्ष को देने वाली आत्मविद्या है उसका भी उन्होंने श्रवण कर लिया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, कौन आत्मा को प्राप्त कर सकता है, आत्म प्राप्ति का उपाय क्या है, ये आप लोगों ने श्रवण कर लिए और साथ ही साथ ये भी सुन लिया है कि जिसकी बुद्धि पाप कर्म से हटी नहीं है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका मन समाहित नहीं है और जिसका चित्त में गहराई में शांति नहीं है, तो वो इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भी अपने आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये आप लोगों ने श्रवण कर लिया और आत्म प्राप्ति का उपाय तो बता ही दिया है। जो निष्काम है, जिसके चित्त में कोई कामना कोई चाह नहीं रह गई, लोक परलोक ब्रह्मलोक विषयक कोई भी कामना जिसके चित्त में नहीं रह गई है, वो क्या है? ऐसा जो निष्काम है और इसके कारण से उसकी जो इंद्रिया है और चित्त है वो प्रसन्न है, क्योंकि कामना नहीं है, इस कारण से चित्त और इंद्रिया प्रसन्न है। उनकी प्रसन्नता से महिमानमात्मना अपनी आत्मा की महिमा को जान लेता है। ये भी बता दिया। फिर ये भी बता दिया केवल प्रवचन से, केवल
शास्त्रों के अर्थ को धारण करने वाली बुद्धि से, केवल जो है वो बहुत सुनने से ये आत्म तत्व प्राप्त नहीं होता है। किसको प्राप्त होता है? जिसने केवल आत्मा का ही वर्ण कर लिया है, अर्थात आत्म अनुभूति, आत्म प्राप्ति ही एकमेव, एकमात्र जिसका लक्ष्य है। ऐसा जो व्यक्ति है वही प्राप्त करता है तेन लभ्या। और उसके सामने ये आत्मा स्वाम तनु विवृणुते, अपना जो तनु है, स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, उसको क्या करती है? प्रकट कर दी। तो ये आप लोग श्रवण कर लिए और कल आप लोगों ने सुन लिया 25वें मंत्र में कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो बुद्धि बल और शरीर बल के प्रतीक हैं, ये दोनों के दोनों जिस आत्मा के लिए भात है और सबका भक्षण कर जाने वाला जो मृत्यु है, वो क्या है? जिस आत्मा के लिए चटनी। हाँ, ऐसा जो महान, ऐसा जो अद्वितीय परिपूर्ण जो आत्म तत्व है, उसको का इत्था वेदा यत्र स, जो अधिकारी नहीं है उनके अलावा, जो अधिकारी है उनके अलावा कोई जान सकता है क्या? है मतलब जिसका बुद्धि पाप से हट गई, इंद्रिया शांत है, मन समाहित है, चित्त की गहराई में शांति है, ऐसा व्यक्ति ही जान सकता है। सांसारिक जो बुद्धि वाला है वह नहीं जान सकता। तो इस बात को बता दिया और इस तरह प्रथम अध्याय की कठोपनिषद के ये दूसरी वल्ली भी समाप्त हुई। अब प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली इसका प्रारंभ होता है और इसमें जो है प्रथम मंत्र देखिए। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदः वदन्ति पंचाग्नयः ये च तृणाचिकेताः। लोके गुहां प्रविष्ट, इस लोक में, इस लोक में माने इस शरीर, इस लोक में माने इस शरीर में गुहां प्रविष्टौ, गुहा में बुद्धि रूपी गुहा में, हृदय रूपी गुहा में प्रविष्टौ, प्रविष्ट। लोके माने इस शरीर में,
गुहाम प्रविष्टौ माने हृदय रूपी गुफा में, गुफा है ना, हृदय रूपी गुफा ये। तो इस में क्या है, प्रविष्टौ प्रवेश किए, ये समझाने के ढंग है। प्रवेश किए हुए हैं, हाँ? कैसे प्रवेश किए हुए हैं, पर में परार्धे, जो कैसा है, जो पारा में है, और परार्ध माने जो पर ब्रह्म का स्थान। तो पर ब्रह्म का स्थान क्या हुआ, हृदय, क्या हुआ, तो हृदय में जो क्या है, पारा में कैसा है, वह स्थान श्रेष्ठ है ना, नहीं श्रेष्ठ है। बाह्य जो शरीर है, बाह्य जो ये सब स्थान है, लोक परलोक आदि, इनकी अपेक्षा से जो हृदय रूपी जो स्थान है, हृदय आकाश, हम कहते ना कि कहाँ विराजते हैं, क्या भगवान कहाँ विराजते हैं, क्या भक्तों के हृदय कहाँ विराजते हैं। वैसे ही जो ये पर ब्रह्म है, वो क्या है, ईश्वर संपूर्ण भूतों के हृदय गगन में कहाँ विराजमान, हृदय गगन में, हृदय मंदिर में विराजमान है। इसीलिए इसको क्या कहा है, परम श्रेष्ठ का। बाह्य जो शरीर आदि स्थान है या बाकी जो भी लोक परलोक आदि है, इनकी अपेक्षा से क्या कह दिया है उसको, परम का, श्रेष्ठ का। ऐसा जो पर ब्रह्म का श्रेष्ठ स्थान है, जो सबके इस शरीर रूपी जो हृदयाकाश वही है, और उसमें प्रविष्टौ माने प्रवेश किए हुए, दो प्रविष्टौ, दो आया है ना, द्विवचन है, तो द्विवचन का मतलब दो प्रवेश किए। पर ब्रह्म के श्रेष्ठ स्थान जो क्या है, इस शरीर में स्थित जो हृदय रूपी गुफा। क्या करते हैं कि महात्मा लोग हिमालय की गुफा खोजते हैं ना, एकांत स्थान, उस हृदय, उसमें हिमालय की गुफा में बैठ करके क्या करेंगे, आत्मचिंतन। क्या करें, संसार में तो क्या होगा, संसार चिंतन हो है, और ये जो संसार है ये तो व्यर्थ ही है, असार ही है, दुख रूप ही है, नासवान ही है, झूठा ही है। ऐसा जान करके जो साधक लोग हैं वो क्या करते थे, हिमालय में कोई एकांत में कोई गुफा देख करके उसमें बैठ करके कि आत्मचिंतन, जिससे कि क्या हो जाए, ना तो जगत दिखे, तो जगत का दृश्य का लोप हो जाए, विलय हो जाए। और जब दृश्य का विलय हो गया तब क्या, परमात्मा प्रकट हो, तब क्या होता है, परमात्मा प्रकट हो जाता है, नहीं होता है। जैसे अंधेरा मिटता है तो प्रकाश प्रकट हो जाता है ना, यहीं पर अंधेरा था और यहीं पर क्या मिला है, तो वैसे यहीं पर जगत था और यहीं पर क्या मिल जाता है, हैं? ये जो जगत है ये भी हृदय में है, और जो ब्रह्म है ये भी क्या है, हृदय में है? नहीं दिखता है, कब तक नहीं दिखता है, जब तक ये बादल है, तब तक नहीं दिखता। तो जो अविद्या का बादल हटते ही फिर क्या दिख जाता है, ये तो ये जो जगत है ना, जगत, ये जगत दृश्य विलय हो, जब ये आपकी दृष्टि से ओझल हो गया तब क्या रह गया, तब ब्रह्म दिख जाता है। जब तक बुद्धि में जगत है, तभी तो कहा है कि जब हरि है तब मैं ना, जब
मैं है तब हरि नहीं, और अब हरि है तो मैं माने जगत। सारा जगत यहीं से शुरू, मैं से तो शुरू है। सारा जगत कहाँ से शुरू होता है? मैं से मेरा, मैं से तेरा, मैं से तू और पराया, ये सब किससे है? मैं से ही है ना। जगत कहाँ से शुरू हुआ? मैं से शुरू। और ये मैं को धो दो, जब ये मैं साफ हो जाए तो फिर निर्मल मैं रह जाती है। फिर क्या रह जाती है? जो निर्विशेष में सहज, जो क्या है? ये मैं क्या है? परिचिन्न है, विशेष है, विशेष मैं, मैं। और वो जो मैं है वो क्या है? निर्विशेष। कैसी मैं है? निर्विशेष, निरुपाधिक, निर्मल। जो मैं, जिसको आत्मा, आत्मा माने मैं। आत्मा का मतलब कुछ और नहीं है। आत्मा का मतलब क्या है? एक दिए की जैसे ज्योति होती है, ऐसे जो प्रकाश पुंज है वो शरीर से निकल जाता है। प्रकाश पुंज निकल गया, कंस के शरीर से प्रकाश पुंज निकला और श्री कृष्ण के शरीर में घुस गया है। तो कहते क्या हो गया? आत्मा का परमात्मा से मेल हो गया है। ऐसा क्या? ऐसा नहीं है। वो प्रकाश पुंज थोड़ा है आत्मा। प्रकाश का मतलब ज्ञान। प्रकाश का मतलब क्या होता है? प्रकाश पुंज इसलिए कहते हैं, चिद रूप है ना, ज्ञान रूप है, इसीलिए कह दिया भाई। वो तो क्या, जैसे दिया जलता है, प्रकाश की जो लो होती है ज्योति, तो वैसे यूं निकलती है ज्योति। अरे ज्योति का मतलब यही है कि वो ज्योति जो है ज्ञान स्वरूप है, चिद रूप है, ठीक है ना। उसी को आत्मा माने वही मैं है, ठीक है। तो निर्मल में और ये मलिन में। तो इस तरह ये दृश्य का विलय करने के लिए कंदरा ढूंढते हैं ना हिमालय में। तो वैसे बता रहे श्रेष्ठ कंदरा कहाँ है? जहाँ पर जो पर ब्रह्म रहता है। कौन रहता है? पर ब्रह्म रहता है। जहाँ पर, कहाँ पर रहता है? हैं? संपूर्ण भूतों के शरीर में, जो हृदय गगन में, हृदय आकाश में जो जगमगा रहा है, और जिससे सब जगमगा रहे। सूरज किससे जगमगा रहा है? चंद्रमा किससे जगमगा रहा है? असंख्य जो ये तारागण नक्षत्र है, किससे जगमगा रहे? उस चेतन के प्रकाश। किससे जगमगा रहे हैं? चेतन के प्रकाश से, ज्ञान से, उसी से जगमगा रहे हैं। ये बात। तो वो जो चेतन का क्या है स्थान, क्या है? हृदय। तो हृदय आकाश में प्रविष्टों, प्रवेश किए। तो यहाँ पर ये समझाने के लिए बताएंगे। दो क्यों बताया है? दो बताएंगे। एक जीव है जो कर्म फल का भोगता, दूसरा क्या है? जीव साक्षी। दूसरा क्या है? जीव। जिसको साक्षी कहो, कूटस्थ कहो, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, वो तो नित्य ब्रह्म है। अपनी आत्मा जो है वो क्या है? वो निरंतर ही ब्रह्म है, बिना कुछ डाले, बिना कुछ निकाले, ठीक है ना। वो क्या है? ब्रह्म है। वो तब तक नहीं दिखता जब तक बुद्धि रूपी ये जो दर्पण है इसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है धूल का, अविद्या का, तब तक नहीं दिखता। अन्यथा अपनी आत्मा नित्य विशुद्ध, नित्य सच्चिदानंद और नित्य ही मुक्त। नित्य ही क्या है? नित्य ही मुक्त। तो ये जो मलिनता है ये किसमें है? उपाधि। इसमें है उपाधि, उसी में कर्ता भोक्तापन है।
उसके साथ जो तादात्म्य करे वो जीव, और उसका जो अधिष्ठान है, इस बुद्धि रूपी जो उपाधि, अविद्या रूप उपाधि, अंतःकरण रूप उपाधि, उसका जो क्या है अधिष्ठान है, वो तो क्या है, वो तो निर्मल ही, निर्मल चेत, वही तो साक्षी। और उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा है वो क्या है, वही चिदाभास है, वही जीव है। अविद्या में चेतन का जो आभास है, छाया है, उसी का नाम क्या है, चिदाभास। उसी का नाम क्या है, चिदाभास। और इस अविद्या रूप उपाधि का जो अधिष्ठान है वो क्या है, साक्षी। वो क्या है, वो कूटस्थ है। तो वो जो कूटस्थ है वो तो ब्रह्म ही है, ठीक है ना, वो ब्रह्म ही है। और ये जो आभास है यही जीव है। तो इसी को दो करके कह दिया। आभास तो कुछ होता नहीं, आभास दो करके कह दिया है, एक जीव और एक साक्षी कूटस्थ। तो दो प्रवेश किए हुए हैं लोके गुहा, बुद्धि रूपी गुहा में, हृदय रूपी गुहा में, इस शरीर के हृदय रूपी गुहा में दो प्रवेश किए। सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ, क्या है जी, जो सुकृत किए है ना, सुकृत माने अपने किए हुए जो कर्म है उनको क्या कहा गया है यहाँ पर, सुकृत। क्या कहा गया है, स्वयं कृतः इति सुकृतः। एक तो होता है सुष्ठु कृतः, जो अच्छा किया, सुंदर किया है, तो उसको तो कहेंगे शुभ कर्म, तब भी सुकृत करेंगे। लेकिन शुभ अशुभ दोनों तरह के कर्म होते हैं ना, तब वहां पर कह दिया स्वयं कृतः। जो स्वयं करता है ना, ये जीव भाव में आकर के, कर्ता भाव लेकर के जो ये जीव स्वयं करता है, उन्हीं कर्मों का फल भोगता है। हाँ, उसी को कहा गया है सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ। ऋतं माने जो अवश्य, ऋतं माने, ऋतं होता है सत्य। क्या बताया था, जो वैदिक सत्य है उसको क्या बोलते हैं, ऋत। और जो लौकिक सत्य है उसको सत्य बोलते हैं। तो ऋतम इसलिए कह दिया है कि जो भी आपके कर्म हैं उनका फल तो अवश्य भोगना। इसी कारण से इसको भी क्या कह दिया है, ऋत कह दिया। जीवों के कर्मों के जो फल है उसको क्या बोला है, ऋत का। तो ऋतम पिबन्तौ का मतलब है जो सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ, अपने जो किए हुए कर्म, उन कर्मों का जो फल, उस फल को पिबन्तौ माने उसको पान करने वाले, उनको भोगने वाले। स्वयं किए हुए कर्म फलों को भोगने वाले दो, लोके माने शरीर में जो हृदय रूपी गुफा, उसमें प्रविष्टौ, प्रवेश किए हुए हैं, पर में परार। कैसी है वो गुफा, वो हृदय कैसा है, जो पर में माने जो परम है, श्रेष्ठ है, परार्धे माने पर ब्रह्म का स्थान। पर ब्रह्म का क्या है, वो श्रेष्ठ स्थान है। कौन सा, शरीर में स्थित जो हृदय रूपी है, तो उसमें ये दो प्रवेश किए हुए, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए क्या है, इसमें प्रवेश की, कर्म फल भोग के लिए दो प्रवेश किए हुए। तो क्या कह रहे आगे देखो, छाया आतपौ। एक तो है आतप माने धूप, और एक क्या है, छाया।
जो है ना, धूप और छाया न्यारी न्यारी दिखती नहीं दिखती? हाँ, धूप और छाया न्यारी न्यारी दिखती है नहीं दिखती है? बिल्कुल ही अलग है ना, स्पष्ट है, सबको पता लगता है। नहीं जानता है? पशु भी जानता है? नहीं जानता है। सर्दी में कहाँ जाके खड़ा होएगा? छाया में या धूप में? हैं? और गर्मी में कहाँ जाके खड़ा होता है? नहीं। तो धूप और छाया तो जो स्थूल से स्थूल बुद्धि है उनको भी बिल्कुल क्या दिखती है? न्यारी न्यारी दिखती है। नहीं दिखती है न्यारी न्यारी? न्यारी न्यारी समझ आ। वैसे ये दो प्रवेश किए हैं ना, दो, ये बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं। एक छाया है तो दूसरा धूप। छाया और धूप के समान ये जो शरीर में स्थित हृदय रूपी गुफा में प्रवेश किए हुए हैं ना दोनों, ये दोनों के दोनों छाया आतपऊ, धूप और छाया की तरह बिल्कुल अलग है। एक क्या है? कर्म फल का कर्ता और भोगता है, और दूसरा क्या है? ना कर्ता ना भोगता। एक क्या है? एक तो कर्म का कर्ता और उसके फल का भोगता, वो क्या है? जीव है। और जो साक्षी है वो क्या है? ना कर्ता ना भोगता, नित्य ही ब्रह्म। नित्य ही क्या है? जीव जो है वो क्या है? सीमित है। जीव क्या है? छाया मात्र, औपाधिक है, वास्तविक है ही नहीं। जैसे दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब दिखता है वो वास्तविक है क्या? छाया ही तो है। तो वैसे ये जो जीव है ये तो छाया है और कुछ भी नहीं। नाशवान, इसलिए क्या है? तो नाशवान। और जो साक्षी है वो क्या है? नित्य ही ब्रह्म है। साक्षी निरंतर ही ब्रह्म है, निरंतर ही साक्षी है ना। तो इसीलिए बता दिया है छाया और आतप। समझ आए? जीव छाया रूप है, कर्ता भोक्ता बंधन, सुख दुख अनुभव करने का। कैसा है जीव? है कर्ता भोक्ता सुख दुख, पापी पुण्यात्मा। कौन है? जीव है ना। और जो साक्षी है वो क्या है? ना कर्ता ना भोक्ता, ना सुखी ना दुखी, ना पापी ना पुण्य। क्या है जी? क्या सच्चिदानंद? क्या है? सच्चिदानंद है जो साक्षी। साक्षी तो ब्रह्म, साक्षी तो क्या है? साक्षी तो मुक्त रूप। तो इसी को कहा छाया आतपौ। ब्रह्मविदः वदन्ति, ऐसा कौन कहते हैं? जो ब्रह्म तत्व को जानने वाले, जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं वे ऐसा थे। कहाँ से पूछा आपने? ये कहाँ से पता लगा आपको? आपके मन की कल्पना है क्या है? कभी मन की कल्पना हो, मन की भावना हो तो कहने लगे नहीं ऐसा नहीं। ब्रह्मविदः वदन्ति, ऐसा हमने ब्रह्मवेत्ताओं से जाना है। ब्रह्मवेत्ता लोग ऐसा कहते हैं। उन ब्रह्मवेत्ताओं से हमने सुना है और सुन करके मनन करके निधिध्यासन करके हमने ये जाना है। लेकिन केवल हमने ऐसा जाना हो तो ये केवल हमारी कल्पना, हमारी भावना भी हो सकती है, हमारा संकल्प मात्र भी हो सकता है, हैं? तो कहते हैं ऐसा नहीं। ब्रह्मविदा वदन्ति,
ब्रह्मवेत्ता लोग ऐसा कहते हैं। एक दो कहता हो कहते हैं, ऐसा नहीं है। जितने भी ब्रह्मवेत्ता हुए ना, सभी सयाने एक मत। सभी सयानों की यही बात। जो सयाने सयाने हुए हैं ना, वो सबके सब यही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जो आत्मा है, साक्षी है, कूटस्थ है, वो नित्य मुक्त। वो क्या है? वो पर ब्रह्म रूप है। और ये जो जीव है, ये आभास मात्र है। ये जो जीव है, ये क्या है? आभास मात्र है। और सारा कर्ता भोक्तापना, सुख दुख यही अनुभव करता है। और यही पापी पुण्यात्मा बंधन मुक्त अपने को अनुभव करता है। कौन? जीव है, जो कुछ है ही नहीं, छाया मात्र। क्या? उपाधि में चेतन का आभास मात्र है, कुछ नहीं है ना। है क्या? जो कूटस्थ, साक्षी, अधिष्ठान, चेतन आत्मा, वो ब्रह्म रूप। ऐसा इन दोनों को छाया और धूप के समान न्यारा न्यारा देख लिया है। छाया और धूप के समान। छाया न्यारी दिख रही है, नहीं दिखती है? और धूप वैसे ही उन ब्रह्मवेत्ताओं ने इनको न्यारा न्यारा कहा है कि जो सब शरीरों के हृदय रूपी गुफा में प्रवेश किए हुए हैं, ये दोनों, वे दोनों बिल्कुल छाया धूप के समान, बिल्कुल न्यारे न्यारे। ऐसा ब्रह्मविदा वदन्ति, ऐसा ब्रह्मवेत्ता। अच्छा जी, केवल ब्रह्मवेत्ता कहते हो तो कहते आगे देखो, पंचाग्नयः ये च तृणाचिकेतः, और जिन्होंने 3 बार नचिकेता अग्नि का चयन किया है, उनको क्या बोलते? तृणाचिकेता। क्या बोलते हैं? 3 बार जो अग्नि विद्या सुनी थी, नचिकेत अग्नि, उस नाचिकेत अग्नि का 3 बार जिन्होंने अनुष्ठान किया, अनुष्ठान करके क्या हो गए? स्वर्ग को प्राप्त करेंगे ना। स्वर्ग की साधन होता है। ये जो अग्नि विद्या है, जिसको नचिकेताग्नि, नाचिकेत अग्नि कहते हैं, तो उसके अनुष्ठान के द्वारा क्या होता है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना, देवलोक की प्राप्ति होती है, देवता देवात्म भाव को प्राप्त होता है। ऐसे जो तृणाचिकेता है, उन्होंने वे भी ऐसा ही कहते हैं। और पंचाग्नयः, और जो पंचाग्नियों की उपासना करने वाले, 5 अग्नि, इनकी जो क्या करने वाले हैं? उपासना करने वाले हैं, वे भी ऐसा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि भाई एक है जीव और दूसरा है साक्षी, छाया धूप के समान, बिल्कुल न्यारे न्यारे। बिल्कुल क्या है? न्यारे न्यारे। एक कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव वाला है, दूसरा क्या है? निर्विशेष, ना कर्ता ना भोक्ता, न सुखी न दुखी, न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्था। ऐसे बोला है? न पुण्यम न पापम, न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्था, न वेदा न यज्ञ, अहं भोजनं नैव भोज्यं
न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। क्या कहा है? न पुण्यम न पापम, अपनी आत्मा में, साक्षी में, चेतन में, कूटस्थ में पाप नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, मंत्र नहीं, तीर्थ नहीं, वेद नहीं, यज्ञ। मंत्र के द्वारा, तीर्थों के द्वारा, वेदों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा इस बुद्धि रूपी उपाधि को शुद्ध किया है। आत्मा को, आत्मा तो नित्य ही विषय, ना मैं भोज्य, ना भोजन और न भोक्ता। ना तो भोज्य हूँ, भोज्य सामग्री, ना भोजन रूप कर्म हूँ और न भोगता ही, उस भोजन रूप कर्म का कर्ता वो भी नहीं। फिर क्या हूँ? तो कहते चिदानंद रूपः, मैं क्या हूँ? चिदानंद स्वरूप शिव, मंगल रूप नित्य विशुद्ध, नित्यम। तो ऐसा जो है जी, ब्रह्मवेत्ताओं ने ऐसा कहा है। 3 बार जिन्होंने नचिकेता अग्नि का चयन किया है वो भी ऐसा ही कहते हैं। और जो पंचाग्नय 5 जो अग्नि है, उनके जो उपासक है, पंचाग्नि उनके जो उपासक है वो भी यही कहते हैं। हाँ जी, तो पंचाग्नि अलग अलग तरह से आती है। पंचाग्नि कुछ तो ये 5 अग्नि स्थूल 5 पंच अग्नि मानते हैं। चूल्हे की अग्नि, ऐसे करके यज्ञ की अग्नि, 3 यज्ञों की अग्नि मानी जाती है। एक चूल्हे की होगी, 3 यज्ञों की हो गई और एक शमशान की होगी। तो इस तरह से 5 अग्नियां ये मानते हैं। दूसरा 5 अग्नि अलग भी मानते हैं। कहते हैं ना सन्यासी, सन्यासी के लिए आया ना निरग्नि ही, क्या बोलता है? जिसने अग्नि का त्याग कर दिया उसको क्या बोलते हैं? तो इसलिए साधु जो सन्यासी है उसको अग्नि के पास जाने की अनुमति, यज्ञ याग आदि करने की भी अनुमति नहीं। और इसी कारण से उसके शरीर को भी क्या है, फिर दाह संस्कार नहीं करते सन्यासी का। 5 अग्नि का जिसने क्या कर दिया है, परित्याग कर दिया है ना 5 अग्नि का, इसलिए उनको क्या बोल दिए? 5 अग्नि का जो परित्याग कर दे कहते हैं सन्यासी। लेकिन जो सूक्ष्म रूप से माना जाता है वो ये अलग तरह, ये जीवात्मा ने 5 अग्नि का परित्याग कर दिया, माने ये क्या होता है? द्युलोक से किसमें आता है? वर्षा के द्वारा। इसमें आया, वर्षा के द्वारा अन्न में आया, अन्न से फिर वो क्या है? जो कोई पुरुष है उसमें आया, फिर उससे वो क्या है? माता के गर्भ में आया। तो इस तरह से 5 अग्नि मानी। फिर 5 अग्नि का परित्याग कर दिया है, माने दोबारा गर्भ में जो जिसको नहीं आया। 5 अग्नि का परित्याग कर दिया का मतलब क्या है? एक तो गर्भ में, दूसरा पिता के उदर में, उससे पहले अन्न में, उससे पहले बादल में और उससे पहले द्युलोक। समझ आए? द्युलोक जो भी अपने
है, लोक में है ये, लोक से आता है ना। इस तरह है ये 5 अग्नि कही, समझ आया। गर्भ, फिर उससे पहले पिता के उदर में, उससे पहले है अन्न में, उससे पहले किसमें था वो, जल रूप था बादल में, और उससे पहले कहाँ था वो, द्यूलोक। तो इस तरह ये जो 5 ऐसे तो भटकता है ये क्या है, ऐसे चलता रहता है ना, नहीं चलता है। हाँ। और अब ये देखो जैसे गर्भ में प्रवेश करते हैं ना, तो ये बताते हैं कि एक साथ जो है 9 करोड़, ये शायद 90 करोड़ जीव जन्म लेना चाहते, उस 90 करोड़ में से जन्म किसको मिलता है, कितने को, समझ आई। 90 करोड़ दौड़ते हैं जन्म लेने के लिए, कितने, 90 करोड़ जीव दौड़े, उन 90 करोड़ में से आपको जीत मिली, कितने में से जीते आप, तो आप क्या नहीं कर सकते, आप ये बताना, क्या नहीं कर सकते। जब 90 करोड़ को हरा के और आप जीते हो, तभी तो आपको ये शरीर मिला है। तो आप सोचिए, जीतना आपका स्वभाव नहीं, स्वभाव है, जीते हैं ना, तब ये मनुष्य शरीर मिला। इसे दुर्लभ कहा गया, इसलिए दुर्लभ क्या, ये ऐसा है कि जैसे कोई समुद्र किनारे से दौड़े हैं और 7 समुद्र पार करके और एवरेस्ट की चोटी पर और कुछ ही घंटों में चढ़ना, वैसा ही है माता के उदर में, माता के गर्भ में पहुंच गया। कैसा है, आसान है। 90 करोड़ दौड़े थे, तो 90 करोड़ में से आप जीते, तब ये मनुष्य शरीर, सोच लीजिए हैं कितना दुर्लभ है। इसलिए तो कहा ना कि भाई मनुष्य शरीर मिला है, सारा अविवेक, सारा अज्ञान दूर कर, सारी भ्रांति दूर हो जाए, और जो जो राग है, तृष्णा है, वो दूर हो जाए। क्योंकि बंधन कुछ भी नहीं है, केवल चाह का ही बंधन, बंधन क्या है। और ये चाह क्यों जन्मती है, अज्ञान से। चाह क्यों जन्मती है, अज्ञान से जन्मती है। कि जो दुख रूप बंधन रूप है, उनको क्या समझता है, सुख रूप बंधन रूप, इसलिए उनकी क्या करता है, चाह करता है। चाह से बंधा हुआ है, बाकी मुक्ति तो है। और कौन सा बंधन है, कोई बंधन है, बंधन नहीं, मुक्ति है। चाह बंधन है, अज्ञान बंधन है। और इस अज्ञान से ही सारी, अज्ञान दूर हो गया, ज्ञान से भ्रम दूर हो गए, संशय दूर हो गया, ये भ्रांति दूर हो गई, ये संसार सुख रूप है। तो सब कुछ किससे, चाह सब मिट गई, किससे, ज्ञान से ही। तो अज्ञान दूर हुआ, अज्ञान जब तक है तब तक चाह है, ये मिल जाएगा सुखी हो, ये पा जाऊंगा सुखी हो। अज्ञान है तभी तो, जब ज्ञान हो गया फिर चाह क्या है, फिर चाह है क्या, ये तो जानता है ना, मिल भी गया तो भी क्या, नाशवान ही है, भय रूप ही है, बंधन रूप ही है, मिल भी गया तो भी क्या, है ना। इस कारण से केवल ज्ञान से सारा दूर हो जाए। गोला है, गोला, बंदूक से तो क्या मरेंगे, 2, 4, 5, 10 मरेंगे, और गोला का गोला, परमाणु बम हुआ तो सबका सब क्या हो जाएगा। तो वैसे ज्ञान का है, जैसे तो गोला तोप का करता चले मदान, ऐसे ज्ञान के लिए बोला गया। तो ये बात है जी, तो समझ आया। तो ऐसा ब्रह्मवेत्ता कहते हैं।
3 बार जिन्होंने नचिकेत अग्नि का चयन किया वो भी यही कहते हैं। और जो 5 अग्नि के उपासक हैं, पंचाग्नि के, तो पंचाग्नि के उपासक यही आहवनीय अग्नि, दक्षिणात्याग्नि, अनवहार्य अग्नि, अनवहार्य पचन अग्नि, 3 अग्नि तो यज्ञ में मानी जाती है, यज्ञों की 3 अग्नि मानी, और 1 अग्नि जो है चूल्हे की होगी, और 1 अग्नि जो है शमशान की। तो 5 अग्नि तो ये, और 5 अग्नि जो वो बता दिया, गर्भ जन्म लेना। तो ऐसे जो 5 अग्नि के उपासक है, पंचाग्नि के उपासक, वो भी यही बात कहते हैं। ब्रह्मवेत्ताओं ने सबसे बड़ी बात है, ब्रह्मवेत्ता कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये शरीर के हृदय रूपी गुफा में जो प्रवेश किए हुए हैं ना दोनों, ये दोनों छाया और धूप के समान, बिल्कुल न्यारे न्यारे, अलग। इस तरह बता दिया है। क्या बता दिया है कि एक जीव है कर्ता भोक्ता, और एक है साक्षी। एक क्या है? साक्षी, अकर्ता अभोक्ता। चलो जी, अब इसका देखो भाष्य पढ़ो ऊपर से। ऋतं पिबन्तौ इत्यस्यावल्याः सम्बन्धः। ऋतं पिबन्तौ, ये जो है ना, ये तीसरी वल्ली का जो संबंध है वो इस प्रकार से, कि कहाँ से उठा के शुरू कर दिया जी, तो समझ लो भाई, ऐसे थोड़ा होता है। सबका सब क्या है? धारावाहिक। सबका क्या है? प्रसंग के अनुसार ये, वो उससे आगे, वो उससे आगे की बात। ऐसे थोड़ा कि कहीं का ईंट, कहीं ईंट लगा दे, कहीं रोड़ा लगा दे, ऐसे थोड़ा होता है। ईंट लगेगी तो ईंट ही लगेगी, जहाँ रोड़ा लगेगा वहाँ रोड़ा लगेगा, जहाँ ईंट लगेगी वहाँ ईंट लगेगी। पर क्या करते हैं दुनिया में, तो यही चलता है ना कि कहीं का तो ईंट और कहीं का रोड़ा। भानुमति का कुछ होगी भी कोई कहानी, कुछ कहानी तो है ये भी, ध्यान नहीं आ रहा, मैं सुनी भी थी, पढ़ी भी थी। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है? धारावाहिक है, सबका सब यों प्रथम वल्ली में बताया, उससे आगे की बात दूसरी वल्ली में चली, और उसी बात को आगे तीसरी वल्ली में बढ़ा रहे। ऐसे नहीं कि कहीं का कहीं पटक दिया लाभ, तो उसी को बता रहे। विद्या विद्ये नाना विरुद्ध फले इत्युपन्यस्ते न तो सफले ते यथावन्नृणीते। हाँ जी, अब तक क्या क्या सुना आपने? विद्या विद्ये नाना विरुद्ध फले, एक विद्या है और एक अविद्या। क्या सुना था? एक विद्या है और एक अविद्या है ना। क्या क्या सुना था? विद्या विद्ये पुरुषगुम सिनीता। कैसे है? ये कहीं और का आ रहा है, हमें ना आएगा तो इसी में, पुरुषगुम सिनीता। कहाँ चला गया जी? वह था ना, दूरमेते विपरीते विसूचि विद्या या च विद्येति ज्ञाता, ऐसे करके विद्या विद्या बताया ही है यहाँ पर, हैं? चतुर्थ मंत्र में। चतुर्थ मंत्र में बताया विद्या अविद्या। तो विद्या अविद्या नाना विरुद्ध फले इति उपन्यस्ते, ये हमने बता दी है। विद्या अविद्या जो विरुद्ध फल वाली है ना, ऐसा बता दिया है। न तु सफले ते यथावन्नृणीते, लेकिन फल के सहित
उन दोनों का अभी तक सही सही निर्णय नहीं किया गया। समझ आ रही है? विद्या और अविद्या क्या है? नाना विरुद्ध फल वाले हैं ऐसा बताया था, लेकिन फल के सहित उनका यथार्थ रूप से अभी तक निर्णय नहीं किया गया है। तब निर्णयार्था रथ रूपक कल्पना, इसी बात का निर्णय करने के लिए रथ रूपक कल्पना के द्वारा रथ बताएंगे। क्या बताएंगे? रथ की कल्पना करेंगे। क्या करेंगे? जैसे रथ होता है ना, तो ऐसे रथ रूपक की कल्पना के द्वारा जो विद्या अविद्या का फल है ना, है, उन दोनों का निर्धारण करेंगे। तथा च प्रतिपत्ति सौकर्यम, और ये रथ रूपक कल्पना इसलिए भी देंगे जिससे कि समझने में क्या होती? आसानी होती। समझने में क्या हो जाती है? समझने में सरल हो जाएगा। एवं च प्राप्ति प्राप्य गंत्री गंतव्य विवेकार्थम द्वौ आत्मानौ उपन्नश्येते। प्राप्ति प्राप्य, एक प्राप्त करने वाला है, दूसरा प्राप्त होने वाला, दो है ना। मैं, एक मैं तो क्या है? खोजने वाला, और एक मैं क्या है? खोज करके मिलने वाला। एक मैं क्या है? खोजने वाला, और दूसरा मैं। एक आत्मा खोजता है और खोज करके मिलता क्या है? आत्मा ही तो मिलता। एक मैं से खोज रहे हैं और मिलेगा क्या? सविशेष मैं से क्या मिलेगा? निर्विशेष। नदी भी जल है, नदी क्या है? दौड़ रही है। समुद्र मिलेगा, वो क्या है? वो जल नहीं है, वो कुछ और है। हाँ? जल दौड़ रहा है किसको पाने के लिए? जल को पाने के लिए। पानी दौड़ रहा है ना, किसको पाने के लिए? मैं दौड़ रहा है किसको पाने के लिए? आत्मा दौड़ रहा है किसको पाने के लिए? किसको पाने के लिए? आत्मा को, है ना। तो प्राप्ति प्राप्य, गंत्री गंतव्य, एक जाने वाला है और एक मंजिल, दोनों एक ही। पाने वाला और मिलने वाला दोनों एक। चलने वाला और चल के पहुंचने का जो स्थान है वो दोनों क्या है? इनका विवेकार्थम, विवेक करने के लिए, इन दोनों का क्या है? अलग अलग दिखाने के लिए द्वौ आत्मानौ उपन्यस्येते, दो आत्मा है। तो इस प्रकार से इनका क्या किया है? उपन्यास किया है। इनका क्या है? वर्णन भी आप लोग आगे सुनेंगे। दो है जी आत्मा, है। एक आत्मा कैसी है? सविशेष, और एक आत्मा क्या है? निर्विशेष। एक क्या है? जीवात्मा, दूसरा क्या है? परमात्मा। एक क्या है? दोनों के दोनों कहाँ है? जीवात्मा भी परमात्मा भी। कहाँ है? जो कर्ता भोक्ता भाव वाला है वो क्या है? जीवात्मा। और जो कर्ता भोक्ता भाव रहित साक्षी है वो क्या है? परमात्मा। वो क्या है? दो आत्मा हुए ना। कहाँ है वे दोनों पक्षी? वे दोनों पंछी कहाँ हैं? जीवात्मा रूप पंछी, परमात्मा रूप पंछी। एक डाल दो पंछी बैठा, एक गुरु एक चेला। बातें हैं ना। ये तो है, ये शरीर रूपी डाल है
है, इसमें क्या है? हृदय रूपी शाखा, शरीर रूपी वृक्ष है और हृदय रूपी शाखा है, उस पर दो पक्षी बैठे, एक जीवात्मा एक परमात्मा। कहाँ बैठा? कहीं और नहीं बैठा। कहाँ बैठा? कि मंदिर में बैठा। तो मंदिर में बैठा है और संपूर्ण भूतों के हृदय में है नहीं। लोगों को पीड़ा देता है, मंदिर में जाके पूजता है। फिर वो भगवान कहता है, अरे भाई अभी तो जिसको धोखा दे के आया ना, जिसको तू अभी सता के आया ना, है वो क्या है? तो मैं ये तो हूँ। ये दिखाते भी है ना कि भगत को पीटा और घाव किसको हुए, वो दिखाते भी है ना। क्योंकि भगवान, भक्त का भगवान में आत्मभाव है या नहीं है, लेकिन भगवान का तो सब में क्या है? आत्मभाव है ना। क्योंकि वो इसलिए भगवान ही इसीलिए है, भगवान वो इसीलिए है जिसका सब में क्या हो? अपनत्व, आत्मभाव हो, कि सबके सब मैं ही हूँ। सबका सब कौन है? सबका सब मैं हूँ, ऐसा जिसको अनुभूति है, वो क्या? वो तो भगवान है। बस सब मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ऐसा जिसको बोध है, वो क्या है? वही तो भगवान है। और जो न्यारा न्यारा मानने, वो जीव है। जो ईर्षा करे, जो द्वेष करे, जो चाह रखे, जो संसार को पाना चाहे, वो क्या है? वो जीव है। और जिसके लिए क्या है? जो सबके लिए प्रेम है, अपनत्व है, आत्मभाव है, वो क्या है? वो परमात्मा है ना। तो परमात्मा कहाँ बैठा? इसलिए कह दिया, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। वैकुंठ में नहीं रहता मैं, वैकुंठ में रहता है क्या? वैकुंठ में नहीं रहता। आप क्या पाना चाहते हो? ये वैकुंठ मिल जाए, तो वैकुंठ में तो है ही नहीं अगला। योगी नाम हृदय न चा, योगियों के, केवल योगियों के हृदय में हो, ऐसा भी कहाँ है? वास्तव में तो संपूर्ण भूतों के हृदय में है। सबका आत्मा है। सबका क्या है? सबका अपना आपा है। सबका आत्मा कौन? परमात्मा सबका आत्मा। सबका आत्मा कौन? परमात्मा के अलावा तो कुछ है ही नहीं। या है? परमात्मा के अलावा कुछ नहीं। सब परमात्मा में ही भास, सब कुछ परमात्मा में है, सब कुछ परमात्मा ही है, और बस परमात्मा ही। ये सारा का सारा जगत किसमें? जैसे सारे आभूषण किसमें है? सोने में है। सारे आभूषणों में सोना है? और वास्तव में क्या है? बस सोना ही, और कुछ है ही नहीं। और कुछ है? और कुछ है? सब कुछ जैसे जल में है, लहर, बुदबुदा, फेन, छोटी बड़ी तरंग, सब कुछ किसमें? जल में है। सब में जल ही है, और बस जल ही तो है, बाकी तो कहने वाली। वैसे सब में परमात्मा, सब कुछ परमात्मा में, और वास्तव में जैसे मीठा है, सारी मिठाइयों में क्या है? मीठा। सारी मिठाइयों में क्या है? गुलाब जामुन में, पेड़े में, बालूशाही में, इमरती में, जलेबी में, रसमलाई में, सब में क्या है? सबका सब मीठे में ही तो है। सबका सब किस में?
और वास्तव में क्या है? मीठा ही मीठा है। हम किसी समझदार से पूछो कि ये टेस्ट करो जी, मैं मीठा, ये करो जी क्या मीठा, ये करो जी क्या मीठा, क्या है? मीठा ही मीठा तो है भाई, नहीं? चाहे रसमलाई हो, बालूशाही हो, रबड़ी हो, सब कुछ क्या है? मीठा ही मीठा तो है। तो वैसे ही सब में कौन? परमात्मा। सब में कौन है? सब कुछ किस में है? सब कुछ किस में है? और वास्तव में इसलिए कहना मौज में सब कुछ क्या है? अपना जो जो व्यवहार है वो सुंदर सुंदर करते चलो, किसी का हृदय मत दुखाओ, किसी को पीड़ा मत दो, है ना? और चिंता आदि से मुक्त रहो, मस्त रहो, बेफिक्र रहो, बेप्रवाह, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो और आनंद में रहो। ठीक है ना? और कब रहो? इस दुनिया भर के झंझटों के बीच। क्या है झंझटों? झंझटी अब ये शरीर है तो शरीर के झंझट कम है। सर्दी, गर्मी, मक्खी, मच्छर, भूख, प्यास, सर्दी, जुकाम आदि व्याधि हैं? कम है क्या? अब ये शरीर है तो झंझट ही झंझट है, नहीं है? नहीं भाई, शरीर में क्या है और संसार में क्या है? तो ये सब का तमाशा देखो क्या है। इनमें रोने से कुछ नहीं होगा, भूख तो भी लगेगी, रोएगा तो और जल्दी ज्यादा लग जाएगी शायद, नहीं लगेगी। ये भूख क्यों लगती है? ये बीमारी क्यों आती है? ये बुढ़ा, कोई आदमी चिंता करे कि बुढ़ापा नहीं आना, बुढ़ापा क्यों आए, उनको जल्दी बुढ़ापा आता है। और जो बुढ़ापे की सोचते नहीं, मस्त रहते हैं, और बुढ़ापे के बारे में तो बुढ़ापा आता ही नहीं है। और जो बुढ़ापे से जितना डरते हैं, लोग ऐसे ऐसे क्या करेंगे? ट्रीटमेंट लेंगे, डाइटिशियन रखेंगे, जिससे कि क्या बुढ़ापा ना आए। उतनी जल्दी बुढ़ापा आता है। जिससे जितना ज़्यादा डरोगे, जो दिमाग में जितना ज़्यादा घर करेगा उतना जल्दी आएगा, नहीं आएगा। चाहे उसको किसी भी तरह से कर, ये तो कहा ना भगवान की भक्ति, भाई प्रेम से कर लो, चाहे द्वेष से कर लो, हैं, वैर भाव रख के कर लो, शत्रु भाव रख के कर लो, कैसे भी कर लो, मन में तो कौन है? तो वैसे ही किसी को कैसी कर लो कि बुढ़ापे को चाहे खुशी खुशी याद करो तो भी जल्दी दौड़ा दौड़ा आएगा, और चाहे नाराजगी में याद करो, चिंता करके याद करो तो भी दौड़ा, अरे भूल ही जाओ तो बुढ़ापा है ही नहीं। बुढ़ापा कहाँ है? ये ना कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को बेकरार, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजार। मैं सोचता हूँ ये वाणी सुन करके, मैं सोचता हूँ कितने पढ़े लिखे नहीं, लेकिन ज्ञान इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, कोई सीमा ही नहीं। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते, भटक रहे हैं ना, लोक पर लोक में भटक रहे हैं, पहाड़ पर, मंदिर में, और पता नहीं कहाँ कहाँ, पानी में कहाँ कहाँ खोज रहे हैं। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में। हमारा जो यार है वो क्या है? वो हम में है, वो मैं ही तो हूँ। हमन को इंतजार, हमें किसका इंतजार है? भगवान आएगा, हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट होगा, कौन इंतजार करेंगे? हैं, अज्ञानी करते हो। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजार।
हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियार। समझ आई बात? तो ये तो बात ज्ञान की, बात समझने की, उनके लिए तो दूर में, और जो नहीं समझे वो खोजते ही रहते, वो ढूंढते ही रहते, है ना? तो ये बात है जी कि वो अपनी आत्मा ही है। समय हो गया ज़्यादा, यहाँ पर ये रूपक के द्वारा बता देंगे। पहले वे दो बैठे हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा। जीवात्मा कुछ नहीं है, केवल आभास मात्र। और तू वास्तव में क्या है? तू परमात्मा। तू क्या है? तू ब्रह्म है, नित्य मस्त है। फिर सबसे प्रेम है ना, सबसे सबके प्रति सरल व्यवहार, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, घृणा नहीं है, कोई सतना सताना, सहज वो सरल, ये है जीवन मुक्ति। ये क्या है? निर्भय, निश्चिंत, निर्द्वंद्व, बेफिक्र, बेपरवाह, मस्ती मस्त आनंद। तो ये बात है कि समझ करके निर्भय हो गया ना, ज्ञान का चानना हुआ तो निर्भय हो गया। अंधेरा था, अंधेरे में तो क्या है? भय ही भय है ना। अंधेरे में क्या है? डर ही डर है, नहीं डर। और प्रकाश में निडर, डर है। महिमा सब ज्ञान की, प्रकाश की। ये बात है कि आगे का विचार, इसका भाष्य रह ही गया है, इसको हम लोग कल देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम